नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और 3 खिलाड़ियों के बीच हो रहा है मुकाबला और ये तीनों ही खिलाड़ी वीकली विनर्स रहे हैं और इन तीनों में से कोई एक बनेगा दिसंबर सीरीज का खिलाड़ी नंबर 1। मुकाबला हो रहा है क्रिस सुब्रमण्यम, प्रदीप होचंदानी और आशीष क्याल के बीच में और आज और कल अब 2 सेशंस इनके पास हैं अपने पोर्टफोलियो की स्थिति बदलने के लिए। हालांकि अब तक की अगर आप स्थिति देखेंगे तो क्रिस लीड करते हुए 7% के ऑलमोस्ट रिटर्न के साथ, दूसरे पायदान पर प्रदीप होचंदानी जहां पर 3.25% के रिटर्न्स आ रहे हैं और आशीष क्याल का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है और अब 7% के नेगेटिव रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो से आ रहे हैं। तो देखेंगे कि आशीष अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बदलते हैं, क्योंकि आज और कल का दिन उनके पास है अच्छी कॉल्स के साथ अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को सुधारने का। लेकिन सबसे पहले क्विक चेक मार्केट का ले लेते हैं। आज बाजार ने इंट्राडे में 14,000 के आंकड़े को पार किया और अभी थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा है। आज इनफैक्ट दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी भी है और साथ ही साल 2020 का आखिरी कारोबारी सेशन भी है, तो थोड़ी सुस्ती मार्केट में बनी हुई है। सेलेक्टिव बाइंग हालांकि आज भी देखने को मिल रही है। चुनिंदा बैंक, चुनिंदा एनबीएफसीज, फार्मा, चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स, यहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव आज के सेशन में बना हुआ है, लेकिन काफी मिक्स्ड या फिर काफी सुस्ती भरा माहौल ही आज बाजार में है। सभी मेहमानों का स्वागत है आज के लिए। क्रिस, पहले तो आप बताइए, लीडिंग पोजीशन में हैं आप 7% के गेंस के साथ, मार्केट थोड़ा सा ठंडा है, क्या स्ट्रैटेजी आज के लिए रखेंगे? मॉर्निंग दीपाली। मार्केट अभी के लिए सुस्त है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद सेकेंड हाफ में काफी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है और उस लिहाज से आई थिंक एफएनओ काउंटर्स में काफी हलचल यहाँ देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप मिड कैप की जो है शायद आज का दिन थोड़ा बैकफुट पे रह सकती है, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड अभी भी पॉजिटिव ही है। भले थोड़ी बहुत ओवरबॉट है, लेकिन इंडेक्स की लिहाज अगर आप देखें तो 14,000 भले आप आज टच करके वापस फिसल गए, लेकिन ग्रेजुअली आई थिंक ये स्ट्रेंथ को वापस आगे बढ़ने की आई थिंक क्षमता रखती है और जैसे जनवरी के पहुंचेंगे आई थिंक वापस 14,000 के ऊपर जाने की पूरी संभावना है। प्रदीप, आपका व्यू क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग दीपाली। 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर खुल के फर्स्ट आवर में नया हाई बनाता है और फिर एक लैकलस्टर ट्रेड देखने को मिलता है। तो आज ही सेम फिनोमेना रिपीट हो रहा है। जब तक ये हमारे हिसाब से निफ्टी में कंसोलिडेशन का फेज जारी है, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे ही फोकस कर रहे हैं और वही हमारा फोकस रहेगा लास्ट 2 दिन के लिए भी। निफ्टी में हमारे हिसाब से 13,850 जो कल के आसपास और परसों का भी लो है, वो एक इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स मैंने रेलवे सेगमेंट से जुड़े हैं, जो पूरा ही रेलवे सेगमेंट आप देखेंगे आज काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो आज मैं 2 नए स्टॉक जोड़ूंगा जो रेलवे सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेशन दिया है प्रदीप ने कि रेलवे स्टॉक्स वो ऐड करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्रिस का पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर आते हैं। क्रिस के पोर्टफोलियो में कर्नाटका बैंक और विनाइल केमिकल, ये 2 स्टॉक्स है। दोनों में ही इन्होंने खरीदारी की सलाह कल दी थी और दोनों ही पोजीशंस ये होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही ओपन कॉल्स इनकी अभी भी हैं, जहां पर 65 के टारगेट कर्नाटका बैंक में और विनाइल केमिकल के जो टारगेट इन्होंने सेट किए हैं 140 के हैं। तो ये 2 कॉल्स क्रिस की ओर से हैं। अब प्रदीप का पोर्टफोलियो देखें अगर आज के सेशन का, तो प्रदीप के पोर्टफोलियो में केआई इंडस्ट्रीज और महिंद्रा हॉलीडेज, ये 2 स्टॉक्स हैं। केआई इंडस्ट्रीज में उनकी पोजीशन ओपन है, महिंद्रा हॉलीडेज से वो एग्जिट कर चुके हैं, तो एडिशन कर सकते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में। और आशीष क्याल के अगर पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो अदानी गैस और एसपीआईसी इन्होंने कल रिकमेंड किए थे, दोनों से ही इन्होंने बताइए आपकी ओर से स्टॉक कौन सा रहेगा एडिशन के लिए? हाँ, तो मेरा जो ऑलरेडी 2 पोजीशन है मैं यहाँ पर होल्ड ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर कर्नाटका बैंक और विनाइल केमिकल्स की, और देखना पड़ेगा आज इसमें कोई रिकवरी आती कि नहीं। और मेरा जो तीसरा एडिशन है आज का है, ये एफएनओ रिलेटेड आइटम है, टाटा पावर। ये अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ी एक कमबैक, सालों के बाद एक बड़ी कमबैक कर रही है। और जहां तक ये रोल्स, जनवरी का रोल्स देख रहे काफी इंटरेस्टिंग है और कल तक के जो रोल्स मेरे जो ध्यान में आ रही है, काफी अभी भी शॉर्ट्स शायद यहाँ पर हैं और शायद ये शॉर्ट कवरिंग रैली का एक चांस आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और जनवरी में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस, इवन अदरवाइज यहाँ पर मेरा मानने कि शायद ये बहुत ही अच्छी एक लॉन्ग टर्म अपट्रेंड पे अभी आ गई है। तो यहाँ पर मेरी खरीदारी की सलाह है, यहाँ पर टाटा पावर खरीदारी करके चले, 85 का टारगेट और 71 का स्टॉप लॉस।
टाटा पान में खरीदारी का व्यू है। 85 के टारगेट्स के लिए 71 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रदीप, आपने इंडिकेशन दिया रेलवे स्टॉक्स पर आपका फोकस रहेगा, तो पहला कौन सा स्टॉक है एडिशन के लिए? जैसे मैंने बताया, रेलवे स्टॉक्स में आप अगर देखें तो टीटागढ़, वैगन, टेक्स रेल, ये दोनों ही प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स काफी ऊपर हैं और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट मुझे पीएसयू रेलवे सेगमेंट में आने वाले दिनों में दिखती है। तो आईआरसीटीसी मेरा पहला पिक रहेगा। ओएफएस के बाद इस स्टॉक में स्टीप डिक्लाइन देखी गई थी और पिछले दिनों इसने 200 डीएमए को टेस्ट किया, फिर वहां से एक रिकवरी शुरू हुई है। तो कुछ ये 10-12 सेशन का एक इसने कंसोलिडेशन का फेज देखा है और कल के सेशन में इसने लास्ट आवर में एक अच्छी तेजी दिखाई थी, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। 1418 के स्टॉप लॉस से इसको लेंगे 1546 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो आईआरसीटीसी है पोर्टफोलियो में प्रदीप के द्वारा जो रेकमेंड किया गया है 1546 के टारगेट ये सुझा रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1418 के लेवल्स पर रखना है। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बताइए पहला एडिशन कौन सा है, कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे? देखिए, ओवरऑल बाजार की चाल पॉजिटिव ही चल रही है और निफ्टी में करीबन आज 41 डे है जब तक उसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं किया है। ये खाली हुआ है एक बार दो बार जब आउटसाइड कैंडल बना था, जो ट्रेंड को चेंज नहीं करता है। तो इससे पता चलता है कि बाजार में बाय करके ही चलना चाहिए। ऐसे में चलते हुए मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन अभी भी बना हुआ है। तो जेबी केमिकल पहला स्टॉक होगा जहां पर बाय की राय होगी। यहाँ पर 10 दिन तक एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा था, आज पहली बार इसने एक अच्छा खासा व्हाइट कैंडल बनाया है या पॉजिटिव कैंडल बनाया है, तो यहाँ पर मोमेंटम बन सकता है। तो जेबी केमिकल को बाय कर सकते हैं इस लेवल्स पे। स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा 1013 का और टारगेट निकल कर आता है 1148 लेवल्स का। तो 1148 के टारगेट के लिए जेबी केमिकल्स में खरीदारी की सलाह है 1013 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये कॉल है जेबी केमिकल्स आशीष की ओर से। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स पर भी देखेंगे जेबी केमिकल्स का, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है आज के सेशन में वो पॉजिटिव साइड पर ही है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आशीष कि ये 1044 के लेवल्स पर खरीद कर 1148 तक जा सकता है। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए। प्रदीप, आईआरसीटीसी के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा है? रेलवे स्पेस का ही पीएसयू स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल, ये मेरी सेकंड पिक है। स्टॉक में अगर आप देखें तो मंडे को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आर्ली चार्ट्स पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, फिर ये 2 दिन एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया था। आज इसने फर्स्ट आवर में कल का हाई काटा है, तो मुझे लगता है कि ये वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। इसको लेंगे 8650 के स्टॉप लॉस से और 9310 के टारगेट के लिए। इरकॉन में खरीदारी की सलाह है और देखिए एकाएक इरकॉन में स्पर्ट आना शुरू भी हुआ है और ये दिन के ऊपरी स्तरों पर अब आ चुका है। 93 के टारगेट्स हैं प्रदीप की ओर से 93.10 के और 86 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अब स्टॉक ऑलमोस्ट 8950 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। तो एक एक्सपर्ट इरकॉन में आते हैं और दिन के ऊपरी स्तरों पर अब ये शेयर आ चुका है, हाई पॉइंट पर कर रहा है कारोबार। आशीष का अगला कॉल पूछ लेते हैं। आशीष, 2 एडिशंस आपकी ओर से हो सकते हैं। जेबी केमिकल्स तो आपने बताया, दूसरा स्टॉक कौन सा है, कहाँ खरीदारी की सलाह है? दूसरा स्टॉक जो है वो है एडवांस एंजाइम्स। यहाँ पर इसने एक लो बनाया था करीबन 300 रुपए के आसपास, वहां से एक फर्स्ट वेव आया और उसके बाद कंसोलिडेशन में वेव 2 आया। ये थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, जो कि नॉर्मली फिबोनाची रेशियो हम प्रोजेक्ट करें तो 1.618 टाइम्स ऑफ वेव 1 लेते हैं, तो इसका टारगेट निकल कर आता है 369 रुपीज। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखा जा सकता है एडवांस एंजाइम्स में। सेक्टर ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बेट होगी। स्टॉप लॉस 328 का लगा के रखना होगा और 369 के टारगेट्स के लिए स्टॉक में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस्ड एंजाइम में खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर खरीदारी तेजी की तरफ पोजीशंस आप बना सकते हैं। 369 के टारगेट के लिए 328 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। फिलहाल 336 के आसपास ये कर रहा है कारोबार। तो बाय स्ट्रैटेजी है 369 के टारगेट्स के साथ। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो तीनों खिलाड़ियों का अब तक का पोर्टफोलियो आपको दिखाएंगे और साथ ही कैसे रिटर्न अब ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो से आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए खिलाड़ी नंबर 1।